Hello students, welcome to Nayan Bhadoria Group of Education Institute. Myself Sushil Srivastava, Class 9th, हिंदी मीडियम, भौतिक विज्ञान। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 गुरुत्वाकर्षण शुरू करने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेविटेशन। सर्वप्रथम प्रश्न उठता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या है। बच्चों, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य, यानी कोई भी दो वस्तुएं हों या दो कण हों, दो पार्टिकल्स हों, किन्हीं भी दो कणों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यह गुरुत्वाकर्षण बल वैज्ञानिक न्यूटन ने परिभाषित किया। वैज्ञानिक न्यूटन ने इस गुरुत्वाकर्षण पर अपना नियम प्रतिपादित किया। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, इस नियम के अनुसार यदि कोई दो पिंड है, सपोज ये दो पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 तथा दोनों के बीच की दूरी यदि r है और इनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है, यह आकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है तथा आकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों, ये जो प्रेक्षण लिए जाते हैं, इनको प्रेक्षण कहते हैं। ये प्रेक्षण प्रयोगों के आधार पर लिए जाते हैं। तो आकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों पर और उनके बीच की दूरी पर। यही गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाया। अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं भी दो कणों के बीच या दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि इन दोनों संबंधों को, इन दोनों रिलेशंस को यदि हम कंबाइंड कर दें, जोड़ दें, तो F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन r², ये अनुक्रमानुपाती का साइन हो गया। और जब हम इसको समीकरण का रूप देते हैं, सूत्र का रूप देते हैं और यहाँ पर बराबर का निशान लाते हैं, तो एक नियतांक लग जाता है g m1 m2 बाई r²। ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र हो गया, F = g m1 m2 अपॉन r², जहां पर F क्या है? आकर्षण बल है। g क्या है? g बच्चों एक नियतांक होता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। m1 m2 क्या है? उन पिंडों के द्रव्यमान है और r क्या है? उन पिंडों के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से यह न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहलाया। दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये आकर्षण बल का सूत्र हो गया। अब यदि हमें गुरुत्वाकर्षण नियतांक को परिभाषित करना हो, यानी जी की अगर हमको परिभाषा निकालनी हो, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यदि परिभाषा निकालनी है, तो अभी आपने एक सूत्र पढ़ा F = G(m1m2) / r²। अब चूंकि हमको G की परिभाषा बनानी है, तो इसलिए हम G = निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिर्यक गुणा करके G हो जाएगा Fr²/m1m2। G Fr²/m1m2। अब अगर हम उन दोनों कणों के बीच के जो द्रव्यमान, दोनों कणों का जो द्रव्यमान है, यदि वो हम 1 किलोग्राम मान लें, यूनिट मान लें, एकांक मान लें, हमने मान लिया कि दोनों के द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और उनके बीच की दूरी 1 मीटर है। अब हम इन सभी मानों को यहाँ रखेंगे, तो G = F × 1²/1 × 1, तो G क्या आ जाएगा F के, यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाएगा। अब अगर हमको G की परिभाषा समझानी है, तो हम कहेंगे 1 मीटर दूरी पर स्थित 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। एक के लिए, क्योंकि 1 मीटर है यानी एकांक है, यहाँ पर 1 ग्राम भी हो सकता है, दूरी 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, तो इसके लिए विज्ञान की भाषा में एकांक कहा जाता है, यूनिट। तो हम कहेंगे एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहलाता है। इस प्रकार से हम G को परिभाषित करते हैं। अब अगर हमको G का मात्रक दिखाना है, G का मात्रक, तो G का सूत्र भी आपने पढ़ा, F = G = Fr²/m1m2। अब हमको G का मात्रक बताना है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, R दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे, बटे में m1 m2 यानी द्रव्यमान है, तो दोनों किलोग्राम में होंगे और किलोग्राम का गुणा किलोग्राम स्क्वायर, तो G का मात्रक बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। बच्चों, इस G का मान सभी जगह एक समान होता है, यानी सर्वत्र एक समान होता है, मीन्स G इज कांस्टेंट एट एवरीवेयर। इसीलिए इस G का नाम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाता है। सार्वत्रिक मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि कैपिटल यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक को सार्वत्रिक क्यों कहते हैं, तो आप आंसर देंगे क्योंकि इसका मान सभी जगह एक समान होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।